थोड़ा बड़े भी बनो। हनुमान जी बड़े भी और छोटे, छोटे भी बनो बड़े, मतलब जहां छोटे की जरूरत छोटे बन के रहो, बड़े की जरूरत है बड़े बनो। हर जगह बड़े ही ना बने रहो और हर जगह छोटे भी ना बने रहो। कई बार छोटे बनने से काम नहीं होता, कई बार बड़े बनने से काम नहीं होता। तो जहां जैसा हवा चले वैसे बन जाना चाहिए। हनुमान जी बोले मैया बड़ी भूख लगी है। भूख लगी है, वो फल दिख रहे हैं बगीचे में, खाया हूं। सीता मैया बोली वहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। अरे रहने दो। हनुमान जी गए, जब गए फल खाने, फल खाया सुतरी तोरे लागा, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लग गए हनुमान जी। फल खाए और वहां जितने रक्षक थे सबकी खोपड़ी में एक एक फल फेंक फेंक के मारे हनुमान जी। सब राक्षस रावण के बोले ये कौन बंदर आया, पकड़ो 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 बंदर को पकड़ो। अब जो पकड़ने जाए हनुमान जी उठा के पटक दे। अब पटक पटक के हनुमान जी ने मार दिया, दो चार मर गए। जब मरे तो बाकी लोग भागे, अरे महाराज रावण महाराज की जय हो जय हो जय हो। क्या हुआ, अरे वहां बहुत बड़ा राक्षस कोई बंदर आया है और वो हम सबको मारे डाल रहा है। अच्छा। तब वहां पर चले अक्षय कुमार, रावण ने कहा जाओ अक्षय कुमार। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को उठा करके पटक दिया, मर गया अक्षय कुमार। रावण का बेटा खत्म। जब अक्षय कुमार मारा गया, सूचना मिली, रावण घबराया, अरे मेरे बेटे को मार दिया। तब वहां पर रावण का बड़ा बेटा चला, मेघनाथ चला। इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। भाई मर गया ये सुन के बड़ा दुख हुआ और चला। जब चला तो वहां पे क्या, हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी पे कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह काम करता नहीं था, पर ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटै अपार। यदि मैं ब्रह्मास्त्र का यदि स्वीकार नहीं करता तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, इसलिए स्वीकार कर लिया और ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंध गए। रावण के आगे आए, रावण बोला बंदर कौन है तू। हनुमान जी बोले नहीं जानता। जाके बल लवलेस ते जितऊ चराचर झारी, तास दूत मैं आ करी हरि आने प्रिय नारे। मैं उस राम का दूत हूं जिस राम के संकल्प मात्र से सृष्टि होती है। और रावण तेरे जैसे करोड़ों रावण राम की एक चुटकी बजाने से समाप्त हो सकते हैं। मैं उन राम का दास हूं। तूने उनकी सीता पत्नी चुराई है, जल्दी से दे दे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। प्रभु सब भूल जाएंगे अपराध तेरा, तू शरण में चला जा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी और सबने कपड़ा ला ला करके, तेल ला ला के हनुमान जी की पूंछ में लपेटे। हनुमान जी बोले अच्छा चंदा दे रहे हो कपड़ा और तेल का, अभी प्रसाद पहुंचाएंगे तब रोना मत। सारे लोग लाए तेल, रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी बड़े हो गए, लंबी पूंछ हो गई, लंका में तेल नहीं बचा, कपड़ा नहीं बचा। मतलब दूसरों के पूंछ में, दूसरों के सम्मान में आग लगाने के लिए लोग अपना घर तक खाली कर देते हैं। दूसरों पूंछ मतलब क्या है, सम्मान। दूसरों की इज्जत उछालने में, दूसरों का सम्मान पर ठेस लगाने में लोग अपना पैसा भी खर्च कर देते हैं, हाँ या ना। अब तो देखो लोग दूसरों का बिगाड़ने के लिए ना अपना भी थोड़ा खर्च कर लेते हैं। ये नीच कोटि के लोग हैं जो दूसरों का बिगाड़ना चाहें। देखो मैसेज सब तरह के हैं, अब कोई समझे बस। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने देखा था कि तुमने चंदा दिया है तेल का, तुमने चंदा दिया है कपड़े का, तो जहां जहां से चंदा आया हनुमान जी ने वहां वहां जाकर के चंदा लाए, प्रसाद पहुंचाया, आग लगाई सबके घरों में। गांव में भंडारा नहीं होता नवरात्रि में, तो जिस जिस घर से आटा दाल चावल का चंदा आता है ना, उस घर में वहां की समिति प्रसाद पहुंचाती है। तुम्हारे घर से आटा आया, प्रसाद लो। ऐसे हनुमान जी प्रसाद पहुंचा रहे, भाई तुमने आग दी है हमें,
भाई तेल और कपड़ा और आग ना दी है, जब तुमने सब आग ही दी तो प्रसाद काय का पहुंचाएंगे? तुमने खीर दी होती तो खीर का प्रसाद आता। उलट पलट लंका सब जारी, हनुमान जी ने लंका जराई, सारी लंका धू धू करके जल रही है। जब लंका जली तो पूरी लंका जल गई, एक विभीषण कर ग्रह नाही। सारी लंका जली पर विभीषण का घर, क्योंकि विभीषण के घर से चंदा नहीं आया था। सारी लंका जली, पूंछ बुझाई। हनुमान जी देखो रावण को समझाए, नहीं माना, सर्वनाश निकट है। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाण भयऊ कर जोरी। हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, मां देखो आप चिंता ना करो, लंका जला दी। जब राम का एक सेवक रावण की लंका जला सकता है तो राम क्या नहीं कर सकते। माता चिंता ना करो, हम पूरी सेना के साथ आए। अच्छा मां एक काम करो, आओ मेरे कंधे पे बैठो माता, मैं आपको अभी ले चलूं राम के पास। वाल्मीकि रामायण में ये पूरा अध्याय है कि हनुमान जी ने कहा सीता मैया से कि चलो हम आपको रावण। अच्छा हनुमान जी सीता मैया को ले जाते तो क्या रावण रोक पाता? लंका जलाने से क्या रावण ने रोक लिया हनुमान जी को? रावण के बेटे को मार दिया, क्या रोक लिया रावण ने? फिर सीता मैया से कहा चलो बैठो, मेरे कंधे पे बैठो मां, मैं अभी आपको पहुंचाता हूं राम जी के पास। पर जानते हो सीता मैया ने मना कर दिया। देखो जरा अब आप लोग बताओ कि जब हनुमान जी ने कहा कि आप चलो मैं अभी राम से मिला देता हूं आपको, सीता मैया ने मना क्यों किया? बताओ चलो क्यों मना किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में सीता मैया ने मना किया। क्यों मना किया? उत्तर जानना चाहता हूं आपसे, जल्दी बताओ मेरी मां। सीता मैया कहती है कि हनुमान चोरी से तो रावण ही ले आया है हमें, और चोरी से आप भी हमें ले जाओगे तो रावण में और हनुमान में अंतर क्या रह जाएगा? मेरे सम्मान पर ठेस लगाई है रावण ने। इसलिए सीता मैया बोली नहीं, अब चोरी से नहीं जाऊंगी मैं। राम से कहो कि वो आए और साथ सम्मान मुझे लेकर के चले, सम्मान के साथ लेकर चले। नारी का सम्मान करना ही उसकी सब कुछ, सारी संपत्ति वही। इसलिए कहता हूं नारी का सम्मान किया करो, नारी का अपमान ना किया करो। सम्मान के लिए ही तो लंका जलाई गई, सम्मान के लिए ही तो रावण का नाश हुआ, हाँ या ना? सीता मैया के सम्मान के लिए। राम जी तो रावण को माफ कर देते, पर राम जी को लगा नहीं। यदि तुमने एक स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया है तो तुम्हें दंड देना पड़ेगा, वरना आने वाले समय पर और भी पुरुष किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठाएगा तो फिर उसे कम से कम ये तो याद रहे कि भैया सर्वनाश होगा रावण की तरह। जब रावण का सर्वनाश हो सकता है पराई स्त्री पर दृष्टि डालने से, तो तुम पराई स्त्री पर दृष्टि डालोगे तो तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। पराई नारी से बच के रहना रे बाबा, रावण का नाश हो गया, तुम किस खेत की मूली हो। हनुमान जी सीता मैया का दुख दूर करते हैं ना, आकर के सब सेवा करके, अंगूठी देकर, कथा सुनाकर, लंका जलाकर, सब प्रकार से सीता मैया का ये सुख ही है। बड़ी दुखी थी आज सीता मैया, पहली बार हरण के बाद आज सीता मैया थोड़ा खुश है कि चलो राम का कोई सेवक तो आया, कोई दास तो आया, बेटा हनुमान तो आया। मां को तब सीता मैया ने क्या कहा, हे हनुमान आज राम राम से मेरा आशीर्वाद तेरे लिए, जा। देखो जब स्त्री, जब मां खुश होती है ना तो बेटा अमर हो जाता। क्या दिया वरदान, अजर अमर, हे हनुमान अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छाऊं। जा बेटा मैं तुझे अमरता का वरदान दे रही हूं। लंका में सीता मैया ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। तब से हनुमान जी कैसे हैं, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी अमर हैं।
क्यों? किसने दिया अमरता का वरदान? सीता मैया ने। क्यों? क्योंकि सीता मैया का दुख दूर किया है। जो स्त्री का, जो नारी का दुख दूर करता है, भगवान उसे अमर बना देते हैं, सब कुछ दिला देते हैं। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? इसलिए नारी का दुख कोई तो समझे। आज गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्ध मां आई, एक ऐसी मां जो मां बड़ी दुखी, बड़ी परेशान, ऐसी मां जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया, ऐसी वृद्ध मां जब यहां आई तो मेरा कर्तव्य क्या है वो आप लोग डिसाइड करके बताइएगा। बैठो मैया। आज पहली बार मैया का दर्शन हमने किया यहां पर।